हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथा मिथ से आज का दिन 28 अप्रैल 1973 लॉस एंजेलस। भक्त लोगों को सामने जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से डिस्कशन पहले बेंगली में। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আনন্দ লাভ করা, কিন্তু আমরা ভুল জায়গায় সেই আনন্দ খুঁজি। এক প্রকার বিভ্রান্তি। যেমন মরুভূমির প্রাণীরা তারা মরীচিকার মধ্যে জলের জন্য দৌড়ায় আর অবশেষে তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তারা মায়াময় জল দ্বারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। একইভাবে আমরা আমাদের ভোগের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য অনেক কিছু তৈরি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমরা প্রতিটি পর্যায়ে হতাশ হচ্ছি, কারণ জড় অস্তিত্ব হলো এক প্রকার মায়া। প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা মানে অনুসন্ধান করা প্রকৃত সত্য কি, এই মোহের পেছনে প্রকৃত বস্তু কি। যদি আমরা তার খোঁজ পাই আমরা প্রকৃত আনন্দ অনুভব করতে পারব। হরে কৃষ্ণ। आज का दिन 28 अप्रैल 1973 लॉस एंजेलस। इधर प्रभुपाद जी भक्त लोगों के सामने कोटेशन दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हम लोगों को मेटीरियल जगत से उद्देश्य मतलब मेटीरियल जगत में रहने के लिए आनंद उपभोग करना है भक्ति मार्ग में। हम लोग भगवान का अंश, भगवान जैसा आनंदफुल है, इंजॉयमेंट सच्चित आनंद है। हम लोग उसका अंश होते हुए हम लोग भी भगवान का मतलब इंजॉय ले सकता हूँ। तो जिस टाइम हम लोग वैकुंठ लोक में था भगवान का साथ ऐसा ही करता था, क्योंकि थोड़ा कठिनाई होने का साथ साथ ये धरती का जो कारागार भगवान ने जो बनाया इसमें आया। इसमें भी कृष्ण भगवान हम लोगों को मतलब आनंद देने के लिए और सुख एंड शांति हैप्पीनेस एंड इंजॉयफुल होते हुए भगवान का साथ जाने के लिए कहा। और भगवान का गुणगान एनी टाइम करेगा तो आनंद मिलेगा। ये बात बता के मतलब कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे हम लोग गलती जगह में आ चुका, तो इसलिए 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोका हम लोग पहले देख लेता हूँ। आवम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो होर्जुनो मामु पेत्तो तो कौंतियो पुनर्जन्म न विद्याते। तो इसका मीनिंग्स थोड़ा हम लोग देख लेता हूँ। आवम्ब भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो होर्जुनो, ये धरती से जितना साइज तक स्टेज है एकदम बम्बो लोग था, मतलब देवता लोग ये जो चल रहे धरती पात एवरीथिंग जितना साइज स्टेज है सबका पुनरावर्तन हो रहा है। कृष्ण भगवान बताने को जाए मामू पे तो कुंती पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र तुम अगर मेरा प्रार्थना कर रहे तो मेरा धाम में जाएगा तो वहाँ पर और पुनर्जन्म नहीं होएगा। देखिए हम लोग आनंद फुल हो मतलब एनी टाइम खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये धरती साथ एकदम बम्बलोक तक सबका लय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा समझ में आने को हो रहा है। इसका बाद 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानो संसिद्धिम परमम गताः। इसका हिंदी अनुवाद मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। हम लोग ये धरती में जो आया ये दुख का सागर है। हम लोगों को जो जन्म दिया भगवान
नाब्नुपंथी महात्मानो संसिद्धि परमागत। जो लोग इंटेलिजेंट पर्सन है व साधु पुरुष है, वो लोग क्या कराए, मेटीरियल जगत में तो आया, भगवान का गुणगान करे और मेटीरियल जगत में इन आकांक्षा नहीं रखते हुए भगवत धाम में वापस जाने के लिए सोच रहे। तो ये है दुखा सागर, ठीक है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्योर डिवोटी है, वो क्या कर रहे हैं, माओ पे तो पुनर्जन्म, जो हमारा पुनर्जन्म मिला फिर भी मुश्किल नहीं है, हम भगवत धाम में जा सकता हूँ, ये भाव लेते हुए वो यहाँ से धरती पे निकल जाता है। तो हम लोग भगवान का अंश है, भगवान का गुणगान करके भगवत धाम में वापस जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी इसलिए बताने को जा रहे हैं, जो हम लोग जो ये धरती में आया ये जाएगा इतना परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा क्लेशदायक है, ये बात नहीं। और उसका बाद मरुभूमि, जहाँ पर बाली रहता है, जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर पानी ढूंढने के लिए बहुत, मतलब पीने के लिए बहुत कठिनाई होता है। इधर बताने को जा रहा है जो वहाँ पर थोड़ा सुख एंड शांति हम लोग जो पीसफुल लेने के लिए एनी टाइम कोशिश करता हूँ। तो ये है मोरीची का तरह, मतलब मोरीची मिर्ची जो होगा। तो देखिए इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसा बाली बा मरुभूमि में पानी मिलना कठिनाई है, हम लोग ये मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुख ढूंढने के लिए नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम। ओके, तो ये जो लोग एनी टाइम ये धरती में मेटीरियल जगत जो पार्थिव जगत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे बा सोच रहे जो मैं सब कुछ मिल जाओ, मैं भोग वासना करूँ, ये है माया। मैं इसलिए बारंबार बताया, कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार। कृष्ण क्या है, सूरज, सनलाइट, सूरज उड़ने का साथ साथ सब कुछ डार्कनेस खत्म हो जाता है, और माया एनी टाइम अंधकाराच्छन्न, मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस तरफ से हो जाता है। अगर भगवान जो है वो हम लोग को बुद्धि प्रदान कर रहे, आप आपका कर्म करो। अर्जुन को भी बताया, तस्मत् सर्वेषु कालेषु मामनु स्वरूप युद्ध च मर्जर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जो 7 नंबर श्लोका में क्या बताया, तुम मेरा नाम स्मरण करते हुए तुम तुम्हारा अपना कर्म करो। तस्मत् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरो युद्ध च मामनु स्वरो युद्ध च, और तुम मेरे को ही प्राप्त हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इधर बताने को जा रहे हैं कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण क्या है, सनलाइट, और माया डार्कनेस अंधकाराच्छन्न, अंधकार में रहेगा तो इतना मालूम नहीं होगा। हो सकता है मेटीरियल जगत में बहुत सारी मानी, बड़ा बड़ा प्लेस, गाड़ी, क्योंकि वो ज़्यादा काम का नहीं है, वो जितना जरूरी है वो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेते हुए आप वो कर्म भी कर सकता है, बहुत बड़ा बड़ा प्लेस बनाते हैं, हाँ, भगवान को सेंटर में रखते हुए, तो वो परफेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को ख्याल रखना पड़ेगा, जो ये जो धरती है इसमें ज़्यादा टाइम तक आप लोग टिका नहीं सकता है, क्योंकि कलियुग का आयु कम है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, कलियुग का आयु कम है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिंपल चैंट बाय होली नेम। तो ये सिंपल चैंट हम लोग होली नेम चैंट करेगा, और इसमें हम लोग हैप्पीनेस और इंजॉयफुल रहेगा। और देखिए इसमें क्या, क्यों ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया, क्योंकि कलियुग का मनुष्य आयु कम है, इसलिए ज़्यादा हम लोगों को सब मटेरियल जगत में आकांक्षा के लिए भागते जाएगा तो हम लोग को टाइम वेस्ट होएगा। हाँ, जो भगवान दे रहे, जिसका जो कर्म है करते जाओ, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, भगवान को सेंटर में रखते हुए।
यार प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य क्या है, हताश मतलब टेंशन बा डिप्रेशन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, टेंशन फ्रस्ट्रेशन ऐसा लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को बहुत कठिनाई हो जाता है, तो इसलिए इसको माया कहा जा रहा है। ये जो प्रोग्रेस है इसको माया का तरफ है, अंधकाराच्छन्न डार्कनेस। और जो लोग बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का जो सत्य वाणी भगवद गीता एवरीडे पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे, भगवद गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य ऐसा। इसमें क्या होता है, मेटीरियल जगत का तो हम लोग बहुत सारी विद्या ले रहा हूँ, आध्यात्मिक का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें हम लोग भगवान को खोज मिलता है, भगवान कौन है, कैसा है, भगवान का साथ हमारा कनेक्टेड क्या है, ये इतना तरफ हम लोग को हो जाता है। तो इस यही प्राकृत हम लोगों को आधार है कि कलि युग में और हर युग में भगवान का बारे में जानना और भगवान का गुणगान करना, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। अपना कर्म करो, कर्म छोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाकी तो सत्य को जानो, माने रियल मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना हो, कहाँ जाएगा, लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, हम लोग को गोल उद्देश्य। देखिए हर चीज़ों का एक उद्देश्य होता है, जो कोई भी चीज़ों का, हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या मतलब मिलेगा ही ना कोई चीज़। तो सबका एक गोल होता है, टारगेट होता है। तो एंड टारगेट जो है मनुष्य का वो कौन सा है, मेटीरियल जगत में सुख एंड शांति, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो हर वर्ल्ड में चल रहे हैं उसमें है, और दूसरा किसी में इतना नहीं है। तो ये मैं डायरेक्टली बताने को जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को दिखाई दे रहा है हर वर्ल्ड से। तो इसलिए 150 कांट्री से यही प्रोग्रेस हो रहा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जाने देखो तारे को कृष्ण उपदेश, कृष्णा का वाणी प्रचार प्रसार, और उसमें से सुख शांतियाँ दिखाई दे रहे हैं 150 कांट्री से। तो इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ जो मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को सेफ इंजॉयमेंट जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, और वही हर मनुष्य को करना चाहिए, और यही लास्ट डेस्टिनेशन है जो भगवत धाम में वापस जाना, गो बैक टू गॉड। पहले मेटीरियल जगत में हैप्पीनेस, इंजॉयफुल और पीसफुल, और ये इंजॉयफुल पीसफुल व हैप्पीनेस रहने के लिए हम लोगों को मेटीरियल जगत का ये ज़्यादा जो माया है, माया को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। भक्ति रसान्वित तो सिंधु 1.111 जैसा बताया गया, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद्य नाभितम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसका मीनिंग्स अन्नाभिलाषिता सुनो, मतलब मेटीरियल जगत में रहते हुए जो अन्नभिलाषिता सुनो, मतलब भगवान को छोड़ के जो ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा, अन्नाभिलाषिता शून्य होना, वो जीरो होना पड़ेगा। ज्ञान कर्माद्य नाम, मेटीरियल जगत में ज्ञान भी बहुत सारे है, वो भी थोड़ा लेने का फिर इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान सबसे परफेक्ट है। अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति, अनुकूल कृष्ण भगवान क्या चाह रहा है, व कृष्ण भक्ति मार्ग में रहने के लिए जो प्रोग्रेस है वो करेगा, अनुशीलन करेगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। भक्ति रूप में भक्ति भाव हम लोग को ज़्यादा आएगा, जो मतलब आदान प्रदान भगवान का साथ, जो डिवोशनल सर्विस व आदान प्रदान, भगवान क्या बोलना चाहता है, भगवान से हम लोगों को जो कुछ मिल रहा है भगवान को हम लोग एक्सेप्ट भी दे रहा हूँ, भगवान भी हम लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो भाव है यही कृष्णानुशीलन भक्ति, यही सबसे परफेक्ट है। अनुकूल कृष्ण अभी अन्नाभिलाषिता सुनना, अन्नाभिलाषिता मतलब मेटीरियल जगह में ज़्यादा आकांक्षा वो क्लोज करने का, वो ज्ञान भी थोड़ा कम करने का। ज़्यादा ज्ञान भी होगा ना, ऐसा अहंकार फॉल्स ईगो हम लोगों के सामने हाजिर हो जाता है।
कोई चीज़ मेटीरियल जगत में थोड़ा बहुत हमको मिल जाए तो हम लोग बहुत बड़ा एक मनुष्य जैसा सोचने को हो जाता है, क्योंकि भगवान को मालूम है ये मेटीरियल जगत का मनुष्य का थोड़ा सा भी मिल जाए ना कोई चीज़, वो अहंकार में पड़ जाता है। जो फॉल्स ईगो, रियल ईगो बा ट्रुथ जो ईगो है वो सबसे परफेक्ट है, वो भगवान के लिए होना चाहिए, बाकी नहीं। ये बात क्योंकि कृष्ण भगवान को मालूम है थोड़ा सा भी किसी का पास थोड़ा चीज़ चला जाए वो अहंकार में फट जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा अहंकार, फॉल्स ईगो, ईगो तो दो प्रकार का है, मतलब अहंकार दो प्रकार का है, एक रियल और एक फॉल्स। फॉल्स में नहीं जाने का जो बैड जो है, और रियल में जाने का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है, मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से मेरे को जितना हो सके मैं आप लोगों को सामने पेश किए। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए एनी टाइम। ओके, हरे कृष्ण। और आज एकादशी का जो किया, आज फास्टिंग का काट करने के लिए हर मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में हो गया होगा फास्टिंग, हम लोग को दुबई में अभी चल रहे, तो इसलिए इसको भी ख्याल रखते हुए और आज का दिन हम लोग को सब जो लोग मनुष्य है वो लोग भेज लेना है और भगवान का गुणगान करना है। आज जो लोग भेज ले रहे हैं वो तो परफेक्ट मार्ग में है। आज चल रहे द्वादशी, मतलब एकादशी का लास्ट जो है द्वादशी है। द्वादशी का दिन हम लोगों को भगवान का जो काल हम लोगों ने एकादशी किया उसको कट करने का टाइमिंग दिया है, टाइमिंग देख लेने का। हरे कृष्ण। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम ये सुनने का साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं आपका फ्रेंड वगैरह को। क्यों? आपका थोड़ा क्षुद्र उपलब्धि के लिए जो आप शेयर करेगा बहुत सारे मनुष्यों को माइंड को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, ये भगवान का वाणी को प्रचार प्रसार करना है। धरती में कैसे हम लोग का अच्छी तरफ से रहो, माइंड को सेटअप करना। ऐसा मटेरियल जगत बहुत सारी है बैड, इसमें से माइंड को सबसे कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो और सबको बताओ और भगवान का गुणगान करो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।